नमस्कार साथियों। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि भगवान तो सर्वव्यापी है। भगवान तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हर प्राणी के अंदर भगवान का वास है और आत्मा सो परमात्मा, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा छिपा हुआ है। परंतु आज दुनिया में हर जगह दुख, अशांति, अत्याचार, व्यभिचार देखते हैं तो मन में प्रश्न उठता है कि ये कैसा परमात्मा है जो सब जगह मौजूद है, परंतु उसके गुण कहीं दिखाई नहीं देते। जैसे आग का गुण है जलाना, आग जहाँ भी होगी वह जलाएगी। बर्फ का गुण है ठंडक देना, तो बर्फ जहाँ भी होगी तो वो ठंडक महसूस कराएगी। पानी का गुण है वह गीला करेगा। अर्थात गुणों के आधार पर ही हम किसी वस्तु की उपस्थिति का पता लगा पाते हैं। अगर कोई वस्तु जो गर्म नहीं है और किसी दूसरी वस्तु को जलाती नहीं है, तो चाहे कोई कितना भी कहे, हम उसे आग नहीं मान सकते। परंतु परमात्मा जो ऊंचे तो ऊंचा है, गुणों का सागर है, उसे हम किसी भी वस्तु में मान लेते हैं। कण कण में भगवान कह देते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की हत्या कर रहा है, क्या दोनों में भगवान है? और यदि फिर दोनों में भगवान है तो एक भगवान ने दूसरे भगवान को मारा, फिर न्यायालय और जेल की आवश्यकता ही नहीं। तो यदि भगवान सबके अंदर होते तो आज जो इतना अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ कई लोग बलात्कार करते हैं, तो क्या भगवान ये सब करवा रहा है? फिर कैसा परमात्मा है? अगर किसी कक्षा में शिक्षक मौजूद है और बच्चे आपस में लड़ रहे हो, तो उस शिक्षक को हम अच्छा शिक्षक नहीं कहेंगे जिसका अपनी कक्षा के ऊपर नियंत्रण ना हो। फिर परमात्मा को अगर हम सब जगह कहते हैं कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, तो फिर वो कुछ करता क्यों नहीं? और अगर परमात्मा सब जगह मौजूद है तो फिर गीता में भगवान ने ये क्यों कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, ऐसा परमात्मा ने गीता में कहा है। दोनों बातें विरोधाभासी लगती हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान सृष्टि के कण कण में है, और दूसरी तरफ गीता में ये कहा गया है कि भगवान आते हैं धर्म ग्लानि के समय पर। तो दोनों में से कौन सी बात सत्य है? भगवान को कण कण में कहने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का जो उद्देश्य था कि लोग भगवान को सब जगह मानकर कोई भी गलत काम ना करें, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। भक्ति मार्ग में अनेक ऐसे संत हुए हैं जो सब में परमात्मा देखते थे और उन्हें उसी रूप में परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है। जैसे संत एकनाथ जी को गधे में परमात्मा के दर्शन हो गए, संत नामदेव जी को कुत्ते में ईश्वर की प्राप्ति हो गई। परमात्मा या भगवान शब्द का कोई बहुवचन नहीं है, कभी भगवानों नहीं कहा जाता। भगवान एक शक्ति है जो संसार को चला रही है और जो संसार में तीनों कार्य, उत्पत्ति, पालना और विनाश का कार्य करवाती है। यह तीनों कार्य परमात्मा जिन शक्तियों के द्वारा करते हैं उन्हें हमने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कहा है। अंग्रेजी के गॉड शब्द का भी यही अर्थ है। GOD कहा जाता है। G फॉर जनरेटर माना उत्पत्ति करता, O फॉर ऑपरेटर माने पालन करता,
और डी फॉर डिस्ट्रॉय यानी विनाशकर्ता। यह तीनों ही शक्तियां जो संसार में तीनों कार्य करती हैं वह एक परमात्मा ही कराता है, परंतु भगवान को इस सृष्टि को चलाने के लिए क्या कण कण में होना या सब जगह होना आवश्यक है। जैसे वैज्ञानिक एक जगह बैठकर अंतरिक्ष में उपग्रह भेजकर उसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या भगवान भी एक जगह बैठकर संसार नहीं चला सकते। कुछ विद्वान भगवान की तुलना हवा या प्राणवायु से करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि परमाणु के अंदर जो तीन तत्व मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही परमात्मा के कण कण में होने का सबसे बड़ा सबूत है। परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है वह पॉजिटिव चार्ज यानी विधायी शक्ति, सृजन की शक्ति है, वह ब्रह्मा का रूप है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज यानी वह संतुलन का कार्य करता है, अर्थात वह विष्णु का रूप है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अर्थात नकारात्मक शक्ति या विनाश की शक्ति, वह शंकर का रूप है। इसलिए बहुत लोग तर्क देते हैं कि भगवान के कण कण में होने की बात तो वैज्ञानिक रूप से भी सही साबित होती है। इस बात से कोई विरोध नहीं है कि भगवान की शक्ति और इच्छा से ही दुनिया चल रही है, परंतु भगवान को सब जगह कहना यह भगवान का सबसे बड़ा अपमान है। भगवान को सब जगह कहना भगवान को गाली देना है। भगवान की शक्ति कण कण में होने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान सब जगह है। जैसे सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, परंतु सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का कोना कोना प्रकाशित होता है, तो क्या सूर्य सब जगह है। तो फिर भगवान को सर्वव्यापी या कण कण में कहने का कोई आधार नहीं। भगवान एक निराकार शक्ति है जिसको इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता और अज्ञात तक पहुंचने के लिए ज्ञात का सहारा लिया जा सकता है। कण से भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जैसे गणित में जब सवाल लगाते हैं तो अज्ञात को कुछ मान लेते हैं। जैसे पिता की आयु याद करने के लिए पिता की आयु x मान लेते हैं और फिर पूरी प्रक्रिया करते हैं और अंत में पिता की आयु ज्ञात हो जाती है। लेकिन जो लोग पिता की आयु x ही मान के बैठे रहें तो वो कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार से आज जो परमात्मा को कण कण में मान के बैठ गए हैं और हर जगह माने बैठे हैं, कण कण में परमात्मा की शक्ति व्याप्त है, लेकिन कण में परमात्मा नहीं। कण में के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच जरूर सकते हैं अगर हम हर प्राणी में, हर जीव में परमात्मा को देखें और उसमें उन सबके प्रति सम्मान और दया का भाव रखें और सबको परमात्मा की संतान समझकर उनके साथ व्यवहार करें। परमात्मा सृष्टि के कण कण में नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर परमात्मा के लिए क्यों कहा जाता है कि ऊपर वाला जाने। ये क्यों नहीं कहते कि कण वाला जाने या अगल बगल वाली जाने। जब भी परमात्मा को याद करते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं। कई साधु संतों को भी हम भगवान की संज्ञा दे देते हैं क्योंकि उनके अंदर हमें दिव्यता दिखाई देती है या दिव्य शक्तियां दिखाई देती हैं। मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान है, इसलिए जो गुण और शक्तियां परमात्मा की हैं वही शक्तियां मनुष्य आत्मा में भी हैं।
परंतु आज मनुष्य आत्मा पर जो विकारों की जंग लग चुकी है, जिसके कारण उनके अंदर गुण दिखाई नहीं देते, परंतु जो संत आत्मा अपने अंदर के विकारों को खत्म करती है, उनकी आत्मा जब पवित्र हो जाती है तो उसमें दिव्य शक्तियों की झलक मिलने लगती है और कई संत भी अपने को अहम ब्रह्मास्मि कहने लगते हैं। यह उसी भांति है जब कोई बड़ा भाई पिता की तरह जिम्मेदारी उठाता है तो उसे पिता समान कह देते हैं, लेकिन वह पिता नहीं बन जाता। ऋषि मुनियों ने परमात्मा के बारे में नेति नेति कह दिया है, क्योंकि परमात्मा का सही परिचय तो परमात्मा स्वयं ही दे सकते हैं, जो कि कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि के समय ही इस धरती पर आते हैं और आज वही समय चल रहा है। परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से परमात्मा यह ज्ञान मनुष्य आत्माओं को दे रहे हैं कि बच्चे, अब दुनिया का अंत समय है और पवित्र बनकर घर वापस चलना है। धन्यवाद।